मूवी की शुरुआत में हमें 4 बच्चों को दिखाया जाता है जिनके नाम साई, नोई, जेड और टेट होते हैं। ये चारों बच्चे जंगल की ओर जा रहे होते हैं। जंगल में एक घर होता है जिसके पास जाके ये रुक जाते हैं। इस घर के बारे में एक बात काफी फेमस थी कि इस घर में एक आत्मा का कब्जा है और रात के समय जो भी यहाँ आता है वो उसे मार देती है। ये कहानी सुनकर जेड इस बात का काफी मजाक उड़ाता है। फिर ये बच्चे हाइड एंड सीक खेलने लगते हैं और तब साई और नोई उसी घर में जाकर छिप जाते हैं। उस घर में साई को एक बॉक्स नजर आता है और जब वो उस बॉक्स के अंदर जाकर देखती है तो वो बिल्कुल खाली होता है। लेकिन ठीक उसी वक्त हम साई के पीछे किसी का सर देखते हैं। इसके बाद कई साल गुजर जाने के बाद हमें वही बच्ची साई दिखाई जाती है जो कि अब काफी बड़ी हो चुकी होती है। उस वक्त साई अपने बिस्तर पर सो रही होती है, लेकिन जब वो उठती है तब वो देखती है कि उसके बिस्तर पर थोड़ा खून लगा हुआ है। फिर वो उस खून को साफ करने लगती है। साई एक डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर होती है जिसके सिलसिले में वो हॉस्पिटल जा रही होती है। जाते वक्त उसे जेड मिलता है। जेड जो कि साई से काफी प्यार करता था, वो उसे फॉलो करते हुए उसके हॉस्पिटल आ जाता है। जेड अपने प्यार का इजहार और उसे इम्प्रेस करने की काफी कोशिशें करता है और साई को अपने साथ चलने को कहता है क्योंकि उस वक्त हॉस्पिटल में कोई भी नहीं होता। ठीक उसी वक्त एक औरत अपने बच्चे को वहाँ लेकर आती है जो कि काफी इंजर्ड होता है, तो साई तुरंत उस बच्चे का ट्रीटमेंट करती है। तभी वो औरत साई को बताती है कि कल रात उनकी पड़ोसियों की मुर्गियों को करासू ने खा लिया था। तभी उसका हस्बैंड साई और जेड को बताता है कि कुछ गांव वालों ने करासू को देखा भी था। असल में करासू एक डीमन सोल होती है जो कि सिर्फ रातों को निकलती है और वो रात को घूमने वालों और जानवरों का शिकार करती है। करासू से बचने के लिए वो औरत इन्हें मशवरा भी देती है कि रात के समय अपने खिड़की और दरवाजे बंद रखे। जब वो लोग चले जाते हैं तो साई जेड को बताती है कि वो अक्सर नोई को याद करती है। नोई वही बच्चा है जो उस रात को साई के साथ उस घर में छिपने गया था। साई कहती है मुझे तो उसके बारे में ये भी नहीं पता कि वो कहाँ है और क्या कर रहा है। रात के समय जब साई अपने फादर और दादी के साथ डिनर कर रही होती है तब उसे पता चलता है कि उसके फादर करासू से बचने के लिए पेट्रोलिंग करने वाले हैं। उसके बाद साई की फ्रेंड वहाँ आती है और उससे जेड वाले मैटर को लेकर बात करती है और उससे उसकी शादी के बारे में पूछती है, लेकिन साई इस टाइप की किसी भी बात से इनकार कर देती है। रात को जब साई सो रही होती है तब उसे सपने में वही जंगल वाला घर और यहाँ तक कि करासू भी नजर आती है। पर सुबह जब साई सोकर उठती है तो वो देखती है कि फिर से उसके बिस्तर पर खून लगा हुआ है, पर इस बार खून कुछ ज्यादा ही था और घर की सारी खिड़कियां भी खुली हुई थी और साई के चेस्ट पे भी काफी पेन हो रहा था। साई इस बात को लेकर काफी चिंता में आ जाती है। साई जब हॉस्पिटल से जाने वाली होती है तब वो जेड को अपने साथ उसी जंगल वाले घर में जाने के लिए कहती है। जब वो दोनों उस जंगल वाले घर की ओर जा रहे होते हैं तब रास्ते में उन्हें उनका बचपन का दोस्त नोई भी मिल जाता है। वहाँ पर नोई के साथ करासू को मारने वाले लोगों का एक ग्रुप भी होता है। ये लोग करासू हंटर्स होते हैं जो कि गांव वालों को करासू की कहानियां बता कर काफी डरा देते हैं। ये लोग गांव वालों को बताते हैं कि करासू पहले मुर्गियों का शिकार करती है और फिर गाय, भैंस, बकरियों का शिकार करती है और जब ये भी सब खत्म हो जाए तब वो फिर इंसानों का शिकार करती है। करासू हंटर्स का लीडर अपने साथ मरी हुई करासू का एक सर भी लाया होता है। वो गाँव वालों को ये भी बताता है कि अगर करासू किसी पानी में भी थूक दे तो वो पानी भी श्रापित हो जाता है और अगर कोई लड़की उस पानी को पी ले तो वो भी करासू बन जाती है और अगर इस पानी को कोई लड़का पी ले तो पूरे शरीर में भयानक दर्द की वजह से उसकी मौत हो जाएगी। सारी बातें सुनकर गांव वाले डर जाते हैं और उसे गांव में रहने के लिए अनुमति दे देते हैं और साई नोई के रहने का इंतजाम हॉस्पिटल में ही कर देती है। दूसरी तरफ साई को कुछ अजीब सी फीलिंग हो रही थी, पर वो जेड को कहती है कि वो अकेले ही जाना चाहती है, इसलिए वो अकेले ही चढ़ पड़ती है। और दूसरे दिन जब साई सोकर उठती है तब उसके बिस्तर पर फिर से बहुत सारा खून लगा होता है, लेकिन इस बार उसे खून की उल्टियां भी होती है। फिर साई को पता चलता है कि किसी ने भैंस को मार करके उसको खा लिया है और सबका शक करासू पर ही होता है। तभी नोई साई को बताता है कि जेड ने ही उन हंटर्स का ग्रुप ज्वाइन कर लिया है। फिर नोई जेड को समझाता है कि ये लोग अच्छे नहीं है, तुम इनको ज्वाइन मत करो, लेकिन जेड नोई की एक नहीं सुनता और कहता है कि गांव वालों की हिफाजत के लिए ही मैंने इस ग्रुप को ज्वाइन किया है। और रात को जब
जेड करासु हंटर्स के साथ जाने लगता है तब वो साई को एडवाइस देता है कि अपने खिड़कियां और दरवाजे बंद रखे और दोनों से दूर रहे। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर साई को अजीब सी फीलिंग होना शुरू हो जाती है और साथों साथ उसके शरीर में भयानक दर्द होता है और देखते ही देखते साई करासु में बदल जाती है। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा राज खुलता है कि साई ही असल में करासु होती है। दोस्तों, इस वीडियो के पार्ट 2 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।